खबर जयपुर से, जहां एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट में एसओजी के एडीजी वीके सिंह से कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आरपीएससी ऐसी संस्था जहां कुछ भी हो सकता है। कोर्ट की टिप्पणी पर वीके सिंह ने कहा कि आरपीएससी में पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो अब हो रहा है वो 3-4 साल बाद पता चलेगा। इस पूरे मामले में आरपीएससी साइलेंट क्यों है? के पश्चात कोर्ट की आरपीएससी और सरकार पे यह आई थी। वीके सिंह साहब भी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा पूरा लेखा जोखा जो अब तक हुआ है एसआई भर्ती में कोर्ट के सामने रखा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर 35 दिन पहले ही लीक हो गया था। इसका बड़े लेवल पे सर्कुलेशन हुआ। इसके अलावा जो पेपर लीक गैंग है, जो जगदीश बिश्नोई गैंग है और जो कालेर गैंग है, उनके द्वारा भी तीनों पारियों का पेपर 13, 14 और 15 का सितंबर का लीक हुआ बड़े स्तर पे। मोबाइल डिवाइसेस से ये पूरे राजस्थान के विभिन्न इलाकों में भेजा गया और एवं साइट हैंडलर्स के द्वारा यह पेपर अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया। वीके सिंह जी के पश्चात बताने के पश्चात कोर्ट की आरपीएससी और सरकार पे यह टिप्पणी थी कि क्या सरकार और आरपीएससी गूंगी या बहरी है, जो एसआईटी रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि यह जो आंकड़ा है, चाहे 30 पकड़े गए हो या 50 पकड़े गए हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो वह यह है कि 35 दिन पहले ही जब पेपर लीक हो गया, जिसकी सूचिता ही भंग हो गई, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हमारी ओर से भी आज हमारा पक्ष रखा गया कोर्ट के सामने और हमने कोर्ट को बताया कि तीनों दिन के पारियां के पेपर लीक थे। इसमें बड़े लेवल पे डमी अभ्यर्थी भी बैठे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 2 दिन तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए बैठे और तीसरे दिन अपने खुद के लिए बैठे और तीनों दिन उनको उनका चयन हुआ है। इसलिए हमारी कोर्ट से ये दरखास्त थी कि ये पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए एवं कल भी इसकी आज की सुनवाई में कल जो डायरेक्शंस दिए थे कोर्ट ने, उसके अनुसरण में आरपीएससी के चेयरमैन, जो एक्टिंग चेयरमैन है, और मिस्टर वीके सिंह, जिन्होंने जो एसआईटी की रिपोर्ट बनाई है, वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया। दरअसल ये सारी की सारी कहानी 13 अगस्त 2024 के पहले की थी। जो आरपीएससी के मेंबर्स को बाद में अरेस्ट किया गया है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इट वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय द कोर्ट कि ये रिपोर्ट जो है एसआईटी की, ये किसके निर्देश पर बनाई गई, किस अथॉरिटी से बनाई गई। तो इसका जवाब उनकी तरफ से ये दिया गया कि ये उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से बनाई है। और हमारी तरफ से ये हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया कोर्ट में कि याचिकाकर्ताओं के पास अभी कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया जिसको वो चुनौती दे रहे हैं। अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, और इसलिए ये प्रीमेच्योर है। ये राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया और हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोर्ट को प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हमने रेज किया। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि ये सारी की सारी जो कवायद है, जो होल एक्सरसाइज फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एसआईटी रिपोर्ट। और वो एसआईटी रिपोर्ट यानी कि जिसका जो जेनेसिस है, वो बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, किसी कानून के द्वारा उसको संबल प्रदान नहीं किया गया। इट इज विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। आगे निरंतर सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल 3 बजे वापस रखा है मामले को। निरंतर इसमें सुनवाई जारी रहेगी सब इंस्पेक्टर के इस पूरे मामले में। आज की सुनवाई